हाँ नमस्कार। हमने क्लास 10 के अंदर पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार से लिखा जाता है, समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ रहे हैं समीकरणों को संतुलित करना, यानी जो आप समीकरण लिख रहे हो उनको बैलेंस कैसे किया जाए। हर जगह काम आएगी। आप कोई भी आगे अभिक्रियाओं के प्रकार लिख रहे हो तो भी वहाँ पे काम आएगी। जब तक अभिक्रिया आप संतुलित नहीं लिखते हो तब तक वो अभिक्रिया सही नहीं मानी जाती। अब समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है उसके लिए एक नियम है, यानी इनको संतुलित करना ही क्यों आवश्यक है, करने की कहाँ ज़रूरत है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये नियम यह कहता है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। द्रव्यमान को संरक्षित करना अर्थात कहने का मतलब हुआ, आपने अभिक्रिया को याद कीजिए, तीर के निशान की तरह दर्शाया था। एक भाग था अभिकारक और दूसरा भाग था उत्पाद। अभिकारकों की जितनी मात्रा आप लोगे उतनी ही मात्रा में उत्पाद बनेंगे। ये कौन कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। जैसे कि मान लो आपने ये एक अभिक्रिया लिखी है जिसमें आपने मैग्नीशियम लिया है, ऑक्सीजन से क्रिया करवाई है और 2 MgO बना है मैग्नीज ऑक्साइड। Mg की जितनी मात्रा है, जैसे कि मान लो 5 ग्राम है, ऑक्सीजन की मान लो मात्रा 2 ग्राम है, तो जो उत्पाद बनेंगे वो आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि 2 और 5 और 2 कितने हो गए, 7 ग्राम के ही बनेंगे। ये कौन कह रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। अब यदि मान लो ये आप 2 कम कर लेते हो यहाँ से, तो इसका मतलब इसकी मात्रा कम हो गई। मात्रा कम हो गई तो फिर ये बैलेंस पूरा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अभिक्रियाओं को संतुलित करना आवश्यक है। किसके आधार पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। अब देखो समीकरणों को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। अब जैसे मैं आपके सामने एक अभिक्रिया लिख रहा हूँ, यही आप इस अभिक्रिया लिखता हूँ Mg + O2 चेंज इनटू MgO। अब देखिए आपको ये भी बता दिया था कि कुछ एकल परमाणुक होते हैं, कुछ द्विपरमाणुक होते हैं, कुछ त्रिपरमाणुक होते हैं। जैसे कि ये एकल परमाणुक है, ये द्विपरमाणुक है। द्विपरमाणुक मतलब 2 परमाणु हमेशा साथ में रहेंगे, कभी भी अलग नहीं रहेगा। अब ये Mg, अब देखो अभी तक ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। संतुलित क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए आपको गणना करनी आनी चाहिए। Mg की संख्या तीर के इस तरफ कितनी है, 1 है, इधर कितनी है, इधर भी 1 है। O2 की संख्या इधर कितनी है, 2 है, उधर कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये अभिक्रिया भी संतुलित नहीं है। और जब तक अभिक्रिया संतुलित नहीं होती है तब तक उस अभिक्रिया को कहते हैं कंकाली अभिक्रिया। आपके 10th है, तब तक उसको क्या बोलेंगे, कंकाली अभिक्रिया। अब देखो ये कंकाली अभिक्रिया है। अब कंकाली अभिक्रिया को अपने को क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए एक विधि है, उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। क्या नाम है, हिट एंड ट्रायल विधि। ये नाम याद रखने, हिट एंड ट्रायल विधि। अब देखो ये इस विधि में क्या होता है, कुछ नहीं, सिंपल सी विधि है। आप छोटे उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लो आपको सबसे पहला चरण ये है कि जो अभिक्रिया आपको दी जा रही है परीक्षा में, उसको सबसे पहले क्या कर लो, बॉक्स में बंद कर लो। ये पहला चरण है। बॉक्स में बंद करने के बाद में दूसरा चरण, दूसरे चरण में क्या करना है आपको, इस तरफ वाले यानी तीर के निशान लेना है। तीर के निशान से इस तरफ वाले उनकी संख्या लिख लो, कौन कौन से परमाणु हैं। उस तरफ वाले कौन कौन से परमाणु हैं उनकी लिखनी। जैसे कि मान लो मैं इस तरफ वाले लिखना हूँ, जैसे देखिए इसमें कौन कौन सा है, पहला है मैग्नीशियम, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, तीसरा क्या है, कोई नहीं है। इसका मतलब 2 ही अभिकारक इसमें। अब देखो इधर क्या है, इधर वाला है उत्पाद, इधर भी देखो क्या है, Mg है और दूसरा क्या है, O है। इसका मतलब दोनों तरफ Mg है, दोनों तरफ O है। अब दूसरी बात है कि इसके अंदर परमाणुओं की संख्या लिखनी है आपको। अब परमाणुओं की संख्या, जैसे Mg इधर कितना है, 1, उधर कितना है, 1, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2, उधर ऑक्सीजन कितना है, 1। इसका मतलब Mg तो संतुलित है यहाँ पर, लेकिन O अभी तक संतुलित नहीं है। तो दूसरे चरण में क्या करना है, सबसे पहले O को संतुलित करना है। O को संतुलित करना है, इस तरफ देखिए 2 O है, इस तरफ 1 O है। इसका मतलब किससे गुणा कर लेंगे हम,
2 से गुणा कर लेंगे। 2 से गुणा करते ही अब क्या करेंगे कि आपके सामने ये समीकरण बन गई Mg प्लस O2 चेंज इंटू MgO। अब देखो O यहाँ O2 करने हैं, अब 2 को यहाँ तो लग नहीं सकता। अब क्यों नहीं लग सकता, ये भी आप 9th क्लास में पढ़े और नहीं पढ़े तो आगे पढ़ा देंगे। तो ये O2 यहाँ नहीं लगेगा, 2 कहाँ लगेगा, इसके आगे लगेगा। इसका भी रीज़न है 2 आगे क्यों नहीं लगता है, क्योंकि आपने पहले 9th के अंदर सूत्र बनाने सीखे होंगे। इनकी संयोजकता याद करनी होती है। संयोजकता कितनी है, Mg की कितनी है, Mg की संयोजकता होती है Mg का परमाणु क्रमांक 12 नंबर पे। 12 नंबर पे इसका मतलब हो गया 2 8 2। बाह्य कक्षा में कितने हैं, 2। इनके परमाणु क्रमांक 8 का मतलब 2 और 6 का मतलब है कि 2 कम पड़ रहे हैं, अष्टक नियम पूर्ण नहीं कर रहा है, 2 कम पड़ रहे हैं, इसका मतलब -2। ये दोनों हो गए कैंसिल, कितना बच गए 1 1, यानी MgO ही बनेगा, कभी 2 यहाँ नहीं लगेगा। इसलिए अब 2 कहाँ लग सकता है, इसका मतलब अपन आगे लगा, इसलिए अपने कहाँ लगा, आगे लगा। अब ये क्या बन गया 2MgO। अब देखो वापिस, अब देखो इसमें क्या है, वापिस MgO, इधर Mg1, इधर Mg कितने हो गए, अब आगे लगती है Mg भी 2 हो गए, कितने हो गए 2। O कितने इधर 2, इस तरफ कितने हो गए 2, आगे लगता है वो मल्टीप्लाई होगा सबसे। अब इधर गड़बड़ हो रही है, किसमें, Mg में, तो Mg को क्या करना पड़ेगा, संतुलित, किससे गुणा करेंगे 2 से। ये भी 2 कहाँ लगेगा, आगे। अब आपके जैसे ये आगे लगते ही अब आपके सामने संतुलित अभिक्रिया ये बनेगी Mg प्लस O2 चेंज इंटू 2MgO और ये 2 लगेगा ये। हालांकि अभी तक चरण पूरे नहीं हुए हैं, फिर इनकी एक स्टेज भी लिखनी पड़ती है। जैसे मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट है, मतलब ठोस अवस्था, इसलिए इसके आगे S। ऑक्सीजन आपको पता ही है गैस है, तो इसके नीचे लिखना पड़ेगा गैस G, और MgO ठोस है तो आगे इसके सॉलिड। तो इस प्रकार से आपको लिखनी पड़ेगी, तब जाके यह अभिक्रिया पूरी संतुलित हुई है। तो आप ऐसी प्रैक्टिस करें घर पे। इस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। आपको मैं कुछ दे रहा हूँ, ये अभिक्रियाओं को आप संतुलित करिए घर पे जाकर के। पहले अभिक्रिया Zn प्लस H2SO4 चेंज इंटू ZnSO4 प्लस H2, इसको संतुलित कीजिए। एक और दे रहा हूँ आपको, C6H12O6 प्लस 6 प्लस O2 चेंज इंटू CO2 प्लस H2O, इसको भी संतुलित कीजिए। खुद प्रयास करेंगे तब आपके ये विधि संतुलित होगी। तो ये आपके समीकरणों को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, क्यों किया जाता है, कंकाली अभिक्रिया क्या है, हिट एंड ट्रायल विधि क्या है, इसको चरणों के अंदर लिखना पड़ता है। अभिक्रिया ऐसे दी हुई होगी परीक्षा में, उस अभिक्रिया को आपको सॉल्व करके वापस आपको लिखना होगा। इससे आगे आएगा आपके अभिक्रियाओं के प्रकार, खूब सारे प्रकार है, एक पूरा वीडियो बनेगा, जितने मिनट का बनता है, ठीक है। थैंक यू। हाँ, तो आपने ये अभिक्रियाओं को संतुलित करने की विधि देखी, साथ में आपको 2 एग्जाम्पल दिए कि आप इसको संतुलित कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल, फिर आप शायद समझ जाएंगे कब है वो, ये संतुलित करना आप जल्दी सीख जाओगे। तो चलो अब आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मान लो आपके सामने उदाहरण है Mg प्लस HCl चेंज इंटू MgCl2 प्लस H2। अब देखो H मैंने सिंगल नहीं लिखा है, क्योंकि H हमेशा क्या रहेगा, डबल अवस्था में रहेगा। अब देखिए सबसे पहला काम क्या था, बॉक्स के अंदर बंद करना, ये कर दिया बॉक्स में बंद। फिर आपको इसके दाएं तरफ और बाएं तरफ परमाणुओं की संख्या कितनी है, उन परमाणुओं की संख्या को लिखना। अब देखिए ये तीर का निशान, इधर है आपके MgHCl, MgH और Cl, 3 परमाणु इस तरफ भी है, 3 परमाणु उस तरफ है, 3 परमाणु इस तरफ है, 3 परमाणु उस तरफ है। अब देखिए इनमें Mg की संख्या लिखनी है आपको, Mg कितना है 1, H की संख्या कितनी है 1, Cl की संख्या है 1। इसी प्रकार उस तरफ देखो, Mg की संख्या 1, H की संख्या 2,
और Cl की संख्या 2। Mg दोनों तरफ बराबर है, हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर नहीं है और क्लोरीन भी दोनों तरफ बराबर नहीं है। क्या करेंगे, या तो आप H को पहले कर लो या फिर Cl को कर लो। जैसे कि मान लो हम पहले H को करते हैं, इधर 2 है, इसका मतलब 1 का 2 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 हो जाएंगे। अब 2 कहाँ लगेंगे, यहाँ नहीं लग सकते, यहाँ भी नहीं लग सकते, यहाँ लगेंगे। क्यों लगेंगे उसका भी रीजन है। इनकी संयोजकता निकालो, कैसे सूत्र बनाए वो निकालोगे तो अपने आप आ जाएगा कि इसके यहाँ H या यहाँ पर 2 क्यों नहीं लगते। तो आपके हो जाएगा ये Mg प्लस अब आपके यहाँ 2 लगेगा, 2HCl MgCl2 प्लस H2 HCl। अब देखिए Mg इधर कितना है 1, इधर भी 1, इसके बाद हाइड्रोजन इधर कितने हो गए 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, Cl इस तरफ, इधर भी 2 और इस तरफ भी Cl 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये अभिक्रिया अब अयव संतुलित हो चुकी है। तो इस प्रकार के उदाहरण आपको अयव करने हैं कि अभिक्रियाओं को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। खूब सारे किताब में एग्जाम्पल दिए हैं, उनका प्रैक्टिस आप अयव कर जा करके करें।